गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 12 तोते का संदेश शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी जो है वो पशु पक्षियों के साथ संवेदनशील रहने की स्टोरी है। और ये कहानी आपको ये भी बताती है कि किसी भी पक्षी को या किसी भी पशु को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने जो संगी साथी होते हैं जिनके साथ वो रहते हैं उनसे हमारी ही तरह उनके भी रिश्ते होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, उनके भी कोई माँ होते हैं, कोई पिता होते हैं, कोई भाई बहन होते हैं, तो वो भी एक दूसरे से इमोशनली अटैचमेंट होता है। तो उनको ये नहीं कि उनको उनके परिवार से अलग करके अपने घर में रख लिया या उनको पिंजड़े में डाल दिया, तो इससे उनको भी बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि अगर हमें भी हमारे परिवार से कोई अलग कर दे तो हमें भी कष्ट होता है। उसी तरीके से पशु पक्षी भी होते हैं। तो इस स्टोरी में हम इसी मतलब के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बुखारा नगर। बुखारा नगर में एक सौदागर रहता था। उसे एक बार व्यापार के लिए भारत जाना था। यात्रा शुरू करने से पहले उसने अपने कुटुंबजनों से पूछा कि मैं भारत जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ से कुछ मंगवाना है। कुटुंबजनों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगाई। किसी ने हीरो का हार मंगवाया, किसी ने मोती की माला मंगवाई, किसी ने रेशमी और सूती कपड़ा लाने को कहा। पुराने ज़माने में भारत इन चीज़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। ठीक है, तो बुखारा एक देश था बुखारा। वहाँ से एक व्यापार करने वाला व्यापारी जो कि कुछ सामान लेकर आते हैं दूसरे देशों में बेचते हैं, वो इंडिया आया, भारत आने लग गया। तो उसने आने से पहले पूछा कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं भारत जा रहा हूँ, अगर तुम्हें वहाँ से कोई चीज़ें तुम लोगों को मंगवानी हो, अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछो तो हमें बता दो। कुटुंबजनों ने अपनी अपनी पसंद की, सभी ने मतलब इंडिया जिन जिन चीज़ों के लिए फेमस था, जैसे सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, हीरे मोती, तो सभी ने अपने अपने पसंद की चीज़ें जो है वो मंगवा ली। ठीक है, तो और उसके पास उस सौदागर के पास एक भारतीय तोता भी था, बोलने वाला तोता, बड़ा समझदार और अक्लमंद तोता। उसे सोने के पिंजरे में रखा हुआ था। सौदागर ने मजाक मजाक में उससे पूछा। ठीक है, तो उस सौदागर के पास एक भारतीय तोता भी था जो कि बोलने वाला था और बहुत ही समझदार और अक्लमंद तोता था। लेकिन सौदागर जो है उस तोते को सोने के पिंजरे में रखता था। ठीक है, तो सौदागर ने मजाक मजाक में जो है उस तोते से पूछा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले पूछा, अरे तोता लाल, मैं तुम्हारे देश जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है? तोते ने कहा, नहीं जी नहीं, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, पर मेरे देश में अगर कहीं तोते पक्षी मिल जाएं तो उनसे कहना कि हे तोते पक्षियों, तुम यहाँ खुले आकाश में आज़ादी से उड़ान भरते हो, लेकिन तुम्हारा एक भाई बुखारा नगर में सोने के पिंजरे में बंद रहता है। क्या यह मुनासिब है? बस मेरा इतना संदेश मेरे भाइयों को दे देना। ठीक है, वो कहता है कि वो मजाक मजाक में बोला कि अरे तोते लाल, तुमको भी तुम्हारे मतलब वो इंडिया से ही, हिंदुस्तान से ही उसने तोता मंगाया था, क्योंकि बुखारा में कोई तोता नहीं होता था। तो उसने बोला कि तुम्हें भी कुछ मंगवाना है तो बता दो। तो तोते ने कहा, नहीं मुझे कुछ मंगवाना नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर कोई तोता मिल जाए, तोता उसका यानी उसका कोई भाई बंधु ही होगा, तो अगर कोई तोता मिल जाए तो तुम उससे कहना कि तुम लोग तो यहाँ आज़ादी से आकाश में उड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा एक भाई है जो बुखारा नगर में सोने के पिंजरे में बंद रहता है। क्या ये सही है? मुनासिब का मतलब होता है सही। वो कहता है कि मेरा बस इतना सा जो संदेश है, जो मैसेज है, वो वहाँ पर पहुँचा देना। ठीक है, सौदागर हंस पड़ा कि ऐसे संदेश का क्या मतलब है, लेकिन उसने तोते से कहा, तुम्हारे भाइयों को मैं ये संदेश ज़रूर पहुँचा दूँगा। ठीक है, उसने ऐसे संदेश, उसने पहले तो उसकी बात पे हंसा, लेकिन बोला कि हाँ अगर मुझे कोई तोता मिला तो मैं तुम्हारा संदेश पहुँचा दूँगा। ऐसा कहकर सौदागर भारत की यात्रा पर निकल पड़ा। भारत में उसका वक्त अच्छी तरह गुजरा, अच्छा सौदा किया, बढ़िया कमाई की, अपने कुटुंबजनों की मंगवाई हुई चीज़ें खरीदी, फिर वह वापस लौटा। रास्ते में एक जंगल पड़ा, उस जंगल में तोते का निवास था। बहुत सारे तोते देखकर सौदागर को अपने तोते का दिया हुआ वचन याद आ गया। वह खड़ा हो गया और तोतों के एक झुंड की तरफ मुंह करते हुए ज़ोर से बोला, अरे ओ तोते भाइयों, मेरे घर में एक तोता सोने के पिंजरे में बंद है। उसने तुम सबके नाम एक संदेश भिजवाया है कि तुम सब खुले आकाश में रहते हो, आज़ादी से घूमते फिरते हो, पर वह पिंजरे में बंद रहता है। क्या यह मुनासिब है? ठीक है, तो वो खूब अच्छे से अपना सब सौदा करता है और सारी फिर अच्छा पैसा कमाता है। फिर उसके बाद जो जो उसके परिवार के लोगों ने यानी जो उसके कुटुंबजनों ने कहा था वो सारी चीज़ें वो खरीदता है।
और उसके बाद फिर वो तब तक उसको तोते का एक झुंड दिखाई देता है, तो उसे याद आ जाता है कि उसके तोते ने उसको क्या बोलने के लिए कहा है। ठीक है, तो वो उन तोतों के झुंड की तरफ मुंह करके बोलता है कि तो मैं एक संदेशा लाया हूँ, मेरे घर में एक सोने के पिंजरे में एक तोता बंद रहता है, क्या ये मुनासिब है कि तुम सब खुले आकाश में रहते हो और वो पिंजरे में बंद रहता है, क्या ये सही है? सब तोते उसकी तरफ देखते रहे पर बोले कुछ नहीं। एकाएक बूढ़ा तोता अपनी डाली पर कांपते और फड़फड़ाने लगा और अचानक सौदागर के पैरों के पास मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। है ना, कि कह रहा है कि सब तोते मतलब उसकी तरफ देखने लगे लेकिन कुछ नहीं बोले, लेकिन एक बूढ़ा तोता जो है वो फड़फड़ाने लग गया और उसके बाद सौदागर के पैरों के पास आकर गिर गया। सौदागर 2 कदम दूर हट गया और विचार करने लग गया कि कैसी अजीब बात है, यह बूढ़ा तोता मेरे उस तोते का खास मित्र या कोई रिश्तेदार होगा। मतलब कि जो सब तोते तो सुन रहे थे उसकी बात, लेकिन उनमें से जो एक तोता था वो फड़फड़ा कर उसके सौदागर के पैरों के पास गिर गया, जिससे सौदागर ने सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ, शायद ये उस मेरे जो तोता है उसका कोई रिश्तेदार होगा, तभी तो इतना दुखी हुआ। चलिए अब अगले पेज पे। मित्र या कोई रिश्तेदार होना चाहिए, शायद उसका पिता ही हो। तोते के संदेश का आघात लगने से यह बेचारा मर गया लगता है। उसने कहा कि हो सकता है कि ये उसका कोई रिश्तेदार हो या मेरे तोते का पिता ही हो, तभी तो उसको ये बात सुनकर जो है एक आघात लगा और वो गिरकर मर गया। वह आगे बढ़ा और थोड़े दिनों में बुखारा पहुंच गया। उसके सब कुटुंबियों ने उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी भेंट की चीज़ें देखकर सब खुश हो गए। मतलब कि फिर क्योंकि चल के जाते थे ना उस टाइम, तो धीरे धीरे अपना वो कुछ दिनों में यात्रा करते हुए बुखारा पहुंचा। उसने अपने जो भी चीज़ें लाई थी वो सबको बांटी और फिर उसकी भेंट की चीज़ें देखकर सब खुश हो गए। अंत में तोते ने उससे पूछा, भारत से मेरे लिए क्या लाए हो? सौदागर ने कहा, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया, हाँ तुम्हारा संदेश मैंने तोता वन के तोतों को ज़रूर दे दिया था, परंतु जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तोते ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा? सौदागर ने कहा, हाँ, जब मैंने उन्हें तुम्हारा संदेश दिया तो एक अजीब घटना हुई। एक बूढ़ा तोता अपनी डाली पर कांपते और फड़फड़ाने लग गया और फिर मेरे पैरों के पास मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। क्या वह तुम्हारा बाप या फिर कोई मित्र था? मतलब कि वो कहता है, फिर सबको वो सब चीज़ें दे देता है जो बाहर से लाया रहता है और फिर उस अपने तोते से मिलता है। तो तोता कहता है कि भारत से अंत में तोते से पूछा, भारत से मेरे लिए क्या लाए हो? सौदागर ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं लाया, लेकिन तुमने जो कहा था मैं तुम्हारे रिश्तेदारों से बोल दिया हूँ। और उस समय एक अजीब सी घटना हुई, तुम्हारा कोई मतलब शायद तुम्हारा वो रिश्तेदार ही था। वो ये सुनते ही कि एक तोता पिंजड़े में मेरे यहाँ बंद है, वो फड़फड़ा कर गिर गया और मर गया, वो शायद तुम्हारा मित्र या फिर तुम्हारा पिता हो सकता है। इतना सुनते ही तोते ने एक चीख मारी और कांपने लगा, मानो उसे कोई रोग लग गया हो। फिर थोड़ी देर में वह अपनी सलाख पर लुढ़क कर पिंजड़े की तली पर धम्म से गिर पड़ा, ना हिला ना डुला, मुर्दा सा बेजान। या खुदा, सौदागर पुकार उठा, यह कैसा अनोखा चमत्कार है। मेरी दी हुई दुख भरी घटना को सुनकर यह तोता भी उस बूढ़े तोते की तरह ही गिरकर मर गया। ठीक है, इतना सुनने के तो उसने जब सारी बातें बताई तो वो तोता चीख कर कांपने लग गया और फिर वो भी जो है सलाखों के में मतलब पिंजरे के अंदर ही वो लुढ़क कर गिर गया और हिला भी डुला भी नहीं और बेजान सा होकर गिर गया। अब वो सौदागर बोला कि हे मतलब खुदा, ये कैसे अनोखी बात है। मेरी ही जो दुख भरी खबर मैंने उसे सुनाई, उसकी वजह से ये तोता जो है वो गिरकर मर गया। ठीक है, अब देखते हैं, हम अपने अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि कहानी में और क्या होता है। अब देखिए, सौदागर ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोते को बाहर निकाला और अपने घर के झरोखे से बाहर फेंक दिया। परंतु आश्चर्य, तोता मुर्दे की तरह ज़मीन पर गिरने के बजाय पंख फैलाकर उड़ गया और बगल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। है ना, क्या होता है कि जब वो सोचता है कि अब तो ये तोता मर गया, तो उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर उस तोते को निकाल कर मतलब अपनी जो उसका झरोखा यानी कि जो उसकी विंडो है उससे उसने बाहर फेंक दिया। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, उसको देखकर इतना आश्चर्य हुआ, वो जो तोता मरा नहीं था बल्कि वो पंख फैलाकर आकाश में उड़ गया और बगल के पेड़ में जाकर बैठ गया। सौदागर हक्का बक्का होकर तोते को देखता रह गया। उसके मुँह से निकल पड़ा, यह भी कमाल की बात है, हे तोते,
तेरा इस तरह मुर्दा बनकर गिरना और अचानक उड़ जाना, इसमें क्या भेद छिपा है, या मुझे बता। उसने बोला कि तोते मतलब ये बताओ कि ये ऐसी कौन सी बात है कि तुम अभी तो गिर गए थे और अभी तुम एकदम अच्छे हो गए, जाके पेड़ पे बैठ गए। तोते ने कहा, तुम्हें अब भेद की बात समझाता हूँ भले सौदागर। तुम्हें भारत में जो तोता मिला था वह मेरे बूढ़े पिताजी थे। जब वे तुम्हारे पैरों के आगे मुर्दा बनकर गिरे तब वे वाकई मुझे एक संदेश भेज रहे थे। वह संदेश तुमको अगर शब्दों में दिया जाता तो तुम उसे देते ही नहीं मुझे, पर उनका मौन संदेश तुम समझ नहीं सके। वह संदेश इस प्रकार था, हे प्यारे बेटे, तुझे अगर पिंजड़े की गुलामी से छूटना हो तो मेरे जैसा नाटक कर। इसलिए तुम्हारी बात सुनते ही मुझे आज़ादी का उपाय मिल गया। मैं कांपने लग गया और ऐसा नाटक किया जैसे मर गया हूँ। तुमने मुझे मुर्दा समझकर फेंक दिया। मैं तुरंत ही पंख पसाकर उड़ने लग गया। अब मैं आज़ाद हूँ, जंगल में उड़ूँगा, जंगली फल खाऊँगा, झरनों का ताज़ा पानी पीऊँगा और उड़ते उड़ते अपने देश, अपने माता पिता के पास पहुँच जाऊँगा। अलविदा। और तोता उड़ गया, है ना। तो बस ये स्टोरी आपकी ख़त्म हो गई। वो जैसे ही उड़ गया, जब उसने पूछा तो उसने कहा कि वो मेरे जो तुम्हारे पैरों पे भारत में जो पैरों पे तुम्हारे जो तोता गिरा था वो मेरे पिता ही थे, और वो इस तरीके का जो नाटक कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि ताकि तुम मुझे वहाँ जाके जब बताओगे कि एक तोता गिर गया तो मैं वैसा, मुझे फिर उससे क्लू मिल जाएगा। तो मैं समझ गया कि पक्का मेरे पिता ही थे और वो मुझसे क्या कहना चाहते थे मैं ये भी समझ गया। तो मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने किया था, और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। मैं आराम से अब जंगलों में घूमते घूमते और फल, जो जंगली फल हैं वो खाते हुए, झरने का पानी पीते हुए धीरे 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 मैं अपने देश भारत पहुँच जाऊँगा, अपने भाई बहनों, माता और पिता के पास। और इस तरह से तोते ने अलविदा कहा और वो उड़ गया। तो आपकी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे इसकी एक्सरसाइज भेजूँगी। थैंक यू बच्चों, चैप्टर को रीड कर लीजिएगा।